सभी साथियों को नमस्कार। और मैंने आप लोगों से बोला था कि जो पिछला वीडियो बनाया था वो आखिरी वीडियो है किसी भी आंदोलन को लेकर या किसी भी आह्वान को लेकर कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी एग्ज़ाम लेने पर डटे हुए हैं। हुआ कुछ नहीं, इतना दिन हाय तौबा मचा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एग्ज़ाम लेके ही मानेंगे। तो रही बात अब जो आ रही है बार बार सर्वर डाउन होने की समस्या, मैं आप लोगों से बोला था, बहुत बार बोला था, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि देखिए नियमावली रद्द हो ना हो, कुछ भी हो, एक 700 का जुआ खेल के देखिए। मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म आप लोग पहले भरते जब साइट अच्छा से चल रहा था। आज आप लोग भाई मेरे परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ कि दिन भर आप लोग साइबर केस में बैठे रह जा रहे हैं और फॉर्म नहीं भरा रहा है, क्योंकि साइट स्लो है, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा बढ़ गई है फॉर्म भराने की। इसलिए से आप लोगों से मैं विनती कर रहा था कि फॉर्म भर दीजिए। नियमावली रद्द होगा नहीं होगा, मैं आपसे बोला था कि कुछ भी होगा, एग्जाम हो कर बहुत लोगों ने आपको बोला भी, करे तुम्हारे कहने से क्या होगा, नियमावली रद्द हो जाएगी। लेकिन आप लोग आज देख सकते हैं एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ाई आप लोग का जो भी है सारा डिस्टर्ब हुआ है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने की वजह से। इसलिए से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता था कि फॉर्म भर लीजिए। रही बात कि फॉर्म क्या सर, साइट अच्छा होगा, डेट आगे बढ़ेगा या क्या होगा, देखिए बीपीएससी चेयरमैन का कहना है, या फिर सचिव का आज वीडियो भी देखे थे कहीं से सूत्रों से, कि उन बोल रहे हैं कि जितना दिन साइट ठप रहेगा उतना दिन डेट हम आगे बढ़ाएंगे, माने कंपनसेट करेंगे। मतलब एक दिन बंद रहेगा तो एक दिन बढ़ाएंगे, 2 दिन बंद रहेगा तो 2 दिन बनाएंगे। कल की तारीख में पूरा का पूरा दिन साइट बंद था, तो यानी कि एक दिन तो आपको बढ़ने का चांस मिलेगा ही मिलेगा। अब कम से कम आप लोग से जितने भी लोग हैं, सबसे पहला काम अब फॉर्म भर लीजिए। 2 से 3 दिन में जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर के पढ़ने पर ध्यान लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ आप लोग पूरा अच्छा समय था, साइट मक्खन जैसा चल रहा था, लेकिन आप लोग सोच रहे थे कि अरे नियमावली रद्द हो जाएगी, नियोजन मेरा हो जाएगा। मैं बोल रहा था कि कोई कोर्ट आपको, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको परीक्षा से नहीं बचा सकता था। जो कोर्ट में केस था वो मान के चलिए रद्द हो चुका है। जजमेंट आपको कहिएगा तो हम कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे। उस जजमेंट पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि जो 22 अगस्त का डेट है, उस 22 अगस्त को बस इसलिए बुलाया गया है कि कोर्ट इस केस को खारिज करती। देख लीजिएगा कि 22 अगस्त के बाद फिर इस कोर्ट की कोई हियरिंग नहीं होगी। ये केस मतलब बंद हो चुका है हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक। आप लोग जजमेंट पढ़ लीजिएगा, बोलिएगा तो कमेंट पोस्ट में डाल दूंगा। रही बात तैयारी कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, 45 से 47 दिन का समय बचा हुआ है, समय बहुत कम है, तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। तब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 या 2 प्रैक्टिस सेट लीजिए। एक ले लीजिए एडिटोरिया का जो आया है उसको बनाइए, बढ़िया आया है, कोई पैसा वैसा उसको मिला नहीं, आज हम खरीद के लाए हैं, वो देखे हैं, अच्छा है, ये नहीं कि प्रचार कर रहे हैं, आपको लोगों के लिए एडिटोरिया का आया है, बढ़िया ले लीजिए। उसको कम से कम 14 सेट दिया है, और एक हिंदी वाला उसको मार लीजिए। हिंदी और इंग्लिश को मैं देख रहा हूँ कि सारे कोचिंग वाले इंग्लिश और हिंदी पर जोर लगाए हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी को उतना ही देखिए जितना आपका काम हो जाए, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर 100 क्वेश्चन भी अगर शांति से अगर समझ के बनाते हैं, उसमें से 30 आप इंग्लिश और हिंदी सही कर लीजिएगा, तो उससे ज़्यादा है कि जितना ज़्यादा है आप लोग भूगोल पे करें प्रैक्टिस, क्योंकि पूरा का पूरा बिहार राष्ट्रीय आंदोलन याद कर लिया है। क्वेश्चन फंस रहा है पॉलिटी और भूगोल में, तो जो लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भूगोल और पॉलिटी की तैयारी करिए। राष्ट्रीय आंदोलन किसी से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जो लोग हैं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन पॉलिटी पे ना के बराबर, जियोग्राफी के ना के बराबर। यानी कि जो चीज़ सारा दुनिया पढ़ रहा है, जो चीज़ सारा तैयारी कर रहा है, वो तो आपको मेरिट में नहीं लाएगा। मेरिट में वो चीज़ लाएगा जो आप सारी दुनिया नहीं पढ़ रही है। जियोग्राफी पर मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग फोकस कर रहे हैं, पॉलिटी पर कम लोग फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग जियोग्राफी और पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर भी इकोनॉमिक्स का लगातार क्लास चल रहा है। अरे भैया इकोनॉमिक्स में आप ही पकड़ पाइएगा, क्वेश्चन कभी नहीं पकड़ाता है। जितना देर आप इकोनॉमिक्स पर टाइम दीजिएगा, करेंट अफेयर्स पर दीजिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अब आप लोग को वो समय आएगा जब छांट के पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा पोथी मनोहर पोथी पढ़ने जाइएगा, आप एग्जाम और नौकरी से 20 कदम दूर जाइएगा। ऐसा चीज़ पढ़िए, छांट के पढ़िए कि जो आपको एग्जाम्स के नज़दीक ले जाए। मैं इसीलिए कह रहा था, और कोशिश करिए कि कल तक सभी लोग फॉर्म भर दें। इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रहा था। आज मेरी बात आप लोग को याद हो रही होगी, मैं जिस दिन से केस हुआ था, जिस दिन से आप लोग डाइवर्ट हो रहे थे, उस दिन से मैंने बोला कि भाई मेरे केस के चक्कर में मत रहिए।
केस जो हो गया है करने वाले कर दिए हैं, चंदा देने वाले दे रहे हैं। अब जो भी निर्णय होगा उसमें हाई कोर्ट का है। तब तक आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए, फॉर्म भर लीजिए। 500-700 ही जाएगा ना, अगर नियमावली रद्द हो जाएगी तो पैसा आ जाता, रखता तो नहीं। लेकिन मैं उस वक्त भी बोल रहा था कि भैया कोई कानून आपको, कोई दलील वकील आपको एग्जाम देने से नहीं बचा। आज लेटर भी देखे होंगे कि 24 से लेकर 28 तक का लेटर जारी हुई। कोई भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी स्कूल, बड़ा स्कूल जो होता है 12th लेवल का, वो कोई भी एग्जाम उस दिन में कंडक्ट नहीं लगे। एकदम विभाग फुल मोड में है नौकरी देने के लिए। बस अब हम लोग का कोशिश और मेहनत से नौकरी लेना है, ठीक है। अब देखिए, एक पप्पू यादव जी का आंदोलन है डोमिसाइल को लेके, बीजेपी का एक आंदोलन डोमिसाइल को लेकर। लड़ने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। ऐसे भी हम लोग करके देख चुके हैं, सरकार नहीं सुनने के मूड में है। अरे ऐसा सोचिए कि ऐसा अधिकारी बैठा हुआ जो शिक्षा मंत्री की नहीं सुन रहा है, शिक्षा मंत्री को डांट के भगा दिया, तो सोचिए कि वो क्या हम लोग का सुनेगा। तो जो लोग भी इन लोग को पॉलिटिक्स करने दीजिए। अगर सुन लेता है तो अच्छी बात है, नहीं सुन लेता है तो हम लोग तो मंजूर कई लिए हैं, देख भी सकते हैं। 2-3 दिन हमने भी ट्राई किया, लेकिन देखिए कि उतना एक दिन साथ मिला, अगले दिन से कम मिला, तीसरे दिन से और कम मिला, तो छोड़ दिए हैं। पढ़ने पर आप लोग भी ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान दे रहे हैं। करेंट अफेयर्स बिहार का पढ़ लीजिए, और बिहार में बताता है वन संरक्षण पढ़ लीजिए, सर्वेक्षण, बिहार बजट पढ़ लीजिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिए, बिहार में प्रथम पढ़ लीजिए, बिहार का भूगोल पढ़ लीजिए, जो कहाँ कहाँ क्या होता है, कौन सी नदी है, कौन कहाँ मिलती है, बिहार में कौन पर्वत है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये सब चीज़ लेकर आप लोग आगे बढ़िए। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया सबकी कंप्लीट है। एनसेट में सब लोग पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। बौद्ध, जैन, गुप्त, मौर्य ही ना पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता। मॉडर्न इंडिया बल्कि मिडिवल इंडिया में थोड़ा बहुत इधर उधर जाइएगा, ज़्यादा उसमें डिप घुसने की बात है। बायोलॉजी सेल चैप्टर उठा लीजिए, लाइट उठा लीजिए। ये 2 चैप्टर कम से कम बायोलॉजी में दोनों कंठस्थ होना चाहिए। सेल और लाइट आएगा तो सभी से, लेकिन 2 चैप्टर आपको कंठस्थ बायोलॉजी में होना चाहिए। फिजिक्स में मात्रक याद कर लीजिए, यूनिट याद कर लीजिए। केमिस्ट्री में एसिड और बेस वाला याद कर लीजिए। मेटल, नॉन मेटल और जो होता है ना मिश्र धातु, ये सब याद कर ध्यान से देख लीजिए। अब समय कम है, इसीलिए आप सभी से कह रहा कि जो लोग भी है, मैं पहले से बोल रहा था कि फॉर्म भरिए, और आज देखिए आप लोग परेशान हैं ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि परेशान मत हो जाइएगा लास्ट में। और करेंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक सबसे बढ़िया है, तो स्पीडी का अर्धवार्षिक आया है 6 महीना वाला, उसको लेके पढ़ लीजिए। धन्यवाद। तैयारी आप लोग की अच्छी हो, सबकी नौकरी हो, हमारी भी हो, यही दुआ करेंगे।